हाय दोस्त, त्रिकोणमिति की सीरीज में आपका स्वागत है। जैसा कि सीरीज के पार्ट नंबर 8 में चल चुके हैं और इस वीडियो में हम लोग जितने भी प्रश्न होंगे उनका सबसे पहले बेसिक सॉल्व करेंगे और उसके बाद शॉर्ट कॉन्सेप्ट सॉल्व करेंगे। ठीक है, क्योंकि कुछ ऐसे प्रश्न होते हैं जो बिना बेसिक के सॉल्व भी नहीं हो पाएंगे। ठीक है ना, तो बेसिक जानना बहुत ज़रूरी है। और देखिए दोस्त, मेरा प्रयास ये है कि त्रिकोणमिति के जितने भी प्रश्न हैं उनको मैं पार्ट बाय पार्ट वीडियो के माध्यम से सॉल्व कर सकूं, ताकि त्रिकोणमिति के जितने भी प्रश्न हैं उन सभी प्रश्नों को आप आसानी से सॉल्व कर पाएँ। अगर आप मेरे इस सीरीज में टोटल वीडियो देख लेते हो त्रिकोणमिति को तब। ठीक है, तो चलिए प्रश्नों को सॉल्व करते हैं। चलिए, पहला प्रश्न इसमें दिया है tan x बराबर cot 45 डिग्री प्लस 2x। इसमें x का मान बताना है कि क्या होगा, तो एकदम धीरे धीरे सॉल्व करेंगे। देखिए दोस्त, ये tan x है। ठीक है, अब आपको ये प्रयास करना है कि ये tan x cot x के रूप में बदल जाए। ठीक है, जैसे मैं आपको बताया था कि ये tan x है, तो क्या हम इसके स्थान पर ये ले सकते हैं क्या, cot 90 माइनस एक्स। तो cot 90 माइनस एक्स क्या हो जाएगा, tan x। तो बराबर क्या दिया है, cot 45 डिग्री प्लस 2x। ठीक है, ये तरीका आपका बेसिक है। चलिए इसको थोड़ा सा और अच्छे से समझ लेते हैं। ध्यान देना, जैसे मैंने आपको बता दिया था कि अगर tan 90 डिग्री माइनस एक्स हो तो क्या होगा, tan किस में बदलता है, cot x में। और क्यों बदलेगा, क्योंकि 90 डिग्री क्या है, 90 से 90 में भाग देंगे तो एक विषम होगा, विषम है तो ये बदल जाएगा cot x में। ठीक ना, अगर cot 90 डिग्री माइनस एक्स हो तो cot किस में बदलता है, tan x में। अगर साइन दे दे प्रश्न में, साइन 90 माइनस एक्स बराबर क्या होगा, cos x। तो साइन बदलता है cos में। अगर cos 90 माइनस एक्स की बात हो तो इसके बराबर क्या हो जाएगा, cos है तो sin x। अगर sec 90 माइनस एक्स हो तो इसके बराबर क्या होगा, sec किस में बदलेगा, cosec में, यानी कि cosec x। अगर cosec 90 माइनस एक्स किस में बदलेगा, sec x में। ठीक है, याद करने की जरूरत नहीं है, मैंने इस पर एक चार्ट भी बताया था कि ये इस तरह का है। ये ऊपर 90 डिग्री होता है, ये 270 डिग्री, ये आपका 0 डिग्री और ये आपका 180 डिग्री होता है। ठीक है, तो 90 माइनस एक्स इसमें जो है उस सभी जितने भी त्रिकोणमितीय फंक्शन होते हैं वो आपका प्लस में होते हैं, यानी कि पॉजिटिव साइन के साथ होता है। यानी कि जैसे मैं यहाँ पर कहें हम कि tan 90 डिग्री माइनस एक्स, तो tan 90 डिग्री माइनस एक्स तो इसमें आ जाएगा। और इसमें आपका tan तो पॉजिटिव होता है ना, और 90 डिग्री यानी कि 90 से 90 में भाग देंगे तो विषम होगा, विषम है तो cot में बदल जाएगा। ठीक है, मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। अगर उस वीडियो को अगर आप नहीं देखे होंगे तो प्लीज़ आप जाकर के उस वीडियो को जरूर देखिएगा, ताकि आपका बेसिक क्लियर हो जाए। ठीक है ना, वो त्रिकोणमिति के पार्ट नंबर 6 में है। ठीक है, उसका लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ पर जाकर देख सकते हो। ठीक है, चलिए, तो ये इस तरह से मैं बदल दिया। ये tan x है, तो tan x के स्थान पर मैं cot 90 माइनस एक्स रख दिया, ताकि ये बदल करके फिर tan x हो जाए। और मैं ऐसा क्यों किया, तो देखिए दोस्त, cot है यहाँ पर, cot है, अब मेन यहाँ पर बराबर है, तो cot बराबर। और देखिए दोस्त, बराबर ये कब होंगे, जब ये कोण बराबर होगा तभी ना ये दोनों के दोनों बराबर हो पाएंगे। यानी कि ये जो कोण है दोनों के दोनों बराबर हो जाएंगे, यानी कि 90 माइनस एक्स बराबर में 45 डिग्री प्लस 2x। ठीक ना, ये 90 डिग्री है। अब x को एक तरफ लाइए, यानी माइनस एक्स है, इधर जाएगा तो प्लस x है, यानी कि 2x प्लस एक्स 90 माइनस 45। तो 90 में से 45 करेगा तो 45 बराबर में 3x, तो x बराबर क्या हो जाएगा, 15 डिग्री। तो x बराबर आपका 15 डिग्री आंसर हो गया। तो ये हो गया बेसिक। लेकिन इस मेथड से अगर आप परीक्षा में सॉल्व करते हो तो बहुत सारा टाइम लग जाएगा।
लेकिन आपको कम से कम समय में सॉल्व करना है। कैसे सॉल्व करें, तो चलिए सबसे पहले शॉर्ट कॉन्सेप्ट की ओर चलते हैं। इसको थोड़ा सा मिटा देते हैं। चलिए एक बात ध्यान देना दोस्त, कि जब भी साइन अल्फा लेते हैं बराबर कॉस बीटा हो, या टैन अल्फा बराबर कॉट बीटा हो, या सेक अल्फा बराबर में कॉसेक बीटा हो, अगर ऐसी स्थिति आती है तो हमेशा याद रखना कि इसमें अल्फा प्लस बीटा बराबर 90 डिग्री होता है। ठीक है, इसको थोड़ा अच्छे से लिख देते हैं। इनके कोणों का योग 90 डिग्री होगा, यानी कि अल्फा प्लस बीटा बराबर में 90 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है। तो चलिए इसी मेथड पर इस प्रश्न को भी सॉल्व कर लेते हैं। देखिए दोस्त, tan x है, ये cot 45 डिग्री प्लस 2x है। ठीक है ना, यानी कि आपको दिमाग में ये याद रहना चाहिए कि tan किस में बदलता है, कोट में। तो कोट होगा तभी ये नियम आपका लागू हो पाएगा, नहीं तो नियम लागू हो पाएगा। इसलिए मैं आपको बेसिक भी बता दिया हूँ। देखिए tan का कोण कितना है, x, कोट का कोण कितना है, इतना, यानी कि इन दोनों का योग कितना होगा, 90 डिग्री हो जाएगा। ठीक है ना, वहाँ पर में यानी कि x, तो x प्लस 45 डिग्री प्लस 2x है ना, बराबर कितना, 90 डिग्री होना चाहिए। चलिए x 2x 3x हो जाएगा, अब 45 डिग्री प्लस में इधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, यानी कि 90 माइनस 45 कितना हो जाएगा, 45, 3 से काट दीजिए 15, x बराबर में 15 डिग्री। देख रहे कितना जल्दी से इसका आंसर आ गया। ठीक है ना, एकदम जोरदार ये नियम है, इसको अच्छे से नोट कर लेना। चलिए इसको मिटा करके नेक्स्ट पर चलते हैं। ध्यान देना दोस्त, इस प्रश्न में दिया है यदि साइन थीटा बराबर कॉस 50 डिग्री प्लस थीटा है तो थीटा किसके बराबर होगा। चल ध्यान देना, ये साइन थीटा है और ये कॉस, इसके साथ कोण दे दिया है 50 डिग्री प्लस थीटा है, यानी कि ये इस नियम पर आधारित हो जाएगा। ठीक है ना, आपको याद होना चाहिए कि साइन किस में बदलता है, कॉस में, और सेक किस में बदलता है, कोसेक में। ये सब याद रहेगा तो आप इस तरह के प्रश्न को आप आसानी से सॉल्व कर पाओगे। ठीक है, तो देखिए दोस्त डायरेक्ट नियम पर आते हैं। तो क्या होता है, इन कोणों का योग 90 डिग्री, यानी कि थीटा तो थीटा प्लस 50 डिग्री प्लस थीटा बराबर क्या होता है, 90 डिग्री, यानी कि 90 डिग्री हो जाएगा। यानी कि थीटा थीटा कितना, 2 थीटा, और ये 50 डिग्री प्लस में इधर जाएगा तो माइनस में, यानी कि 90 में से 50 से कटेगा तो 40, यानी कि 2 से काटा दीजिए 20, यानी कि थीटा बराबर कितना हो गया, 20 डिग्री। ये इसका आंसर हो गया। ये हो गया आपका शॉर्ट कॉन्सेप्ट से। अगर आपका मन है कि इसको आप बेसिक से सॉल्व करना चाहते हो तो प्लीज़ आप कर सकते हैं। चलिए आपको मैं सॉल्व भी करवा दूँ। देखिए दोस्त, साइन थीटा है बराबर में कॉस 50 डिग्री प्लस थीटा। देखिए दोस्त, या तो आप इस कोस को साइन में बदल दीजिए या इस साइन को आप कॉस में बदल दीजिए। ठीक, जैसे मैं इसको साइन को कॉस में बदल रहा हूं, तो कॉस 90 माइनस थीटा हो जाएगा क्या, क्योंकि कॉस 90 माइनस थीटा बराबर क्या हो जाएगा, साइन थीटा। तो साइन थीटा के स्थान पर ये रख सकते हैं। ठीक, बराबर क्या है, कॉस 50 डिग्री प्लस थीटा। अब इस कॉस को मत बदल देना, नहीं तो गलती हो जाएगा। देखिए कॉस कॉस सेम है, और मेन बात ये कि बराबर है, तो बराबर कब होगा, जब ये कोण बराबर होगा तभी ना ये दोनों बराबर हो पाएगा। यानी कि इसको बराबर कर दीजिए, यानी कि 90 माइनस थीटा है, और यहाँ पर क्या है 50 डिग्री प्लस थीटा। चलिए माइनस थीटा इधर जाएगा तो 1 थीटा और 1 थीटा 2 थीटा, और ये 90 और ये प्लस 50 इधर जाएगा तो माइनस में, यानी कि 90 में से 50 घटेगा तो 40, दूसरा कटा दीजिए, यानी कि थीटा बराबर में 20 डिग्री कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया आपका बेसिक मेथड और ये हो गया आपका शॉर्ट मेथड। ठीक है,
चलिए नेक्स्ट पर चलते हैं। इस प्रश्न में दिया है यदि साइन 5 थीटा बराबर में कॉस 50 डिग्री माइनस 3 थीटा है तो थीटा किसके बराबर है। चलिए शॉर्ट कॉन्सेप्ट इसको सॉल्व कर लेते हैं। ये साइन है और ये आपका कॉस है, यानी कि साइन को किस में बदल सकते हैं आप, कॉस में, यानी कि ये नियम पर आधारित है। चलिए इसका कोण कितना है 5 थीटा, तो 5 थीटा प्लस इसका कोण कितना है 50 डिग्री माइनस 3 थीटा बराबर कितना होगा, योग 90 डिग्री होता है, 90 डिग्री। चलिए 5 थीटा में से 3 थीटा करेगा तो 2 थीटा। अब ये 50 प्लस में है, इधर जाएगा तो माइनस में, यानी कि 90 में से 50 घटेगा तो 40, यानी कि 20। इसका भी आंसर आपका 20 डिग्री ही आएगा। ठीक है, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। इसका बेसिक सॉल्व करने का कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि इस पर आधारित एक प्रश्न था, उसको मैं बेसिक से सॉल्व कर दिया हूँ। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट पर चलते हैं। अगर कुछ प्रश्न अलग दिखा तो उसको ही हम बेसिक से सॉल्व करेंगे। इस प्रश्न में दिया है यदि सेक 4 थीटा बराबर में कॉसेक थीटा प्लस 20 डिग्री तो किसके बराबर होगा। चलिए ये सेक है, यहाँ पर कोसेक है, और आप जानते हैं कि सेक किस में बदलता है, कॉसेक में। यहाँ पर ध्यान देना कि सेक किस में बदलता है, कॉसेक में, यानी कि ये इसी पर आधारित है। ये कोण ले लीजिए 4 थीटा प्लस 20 डिग्री बराबर में क्या होगा 90 डिग्री, यानी कि 4 थीटा 1 5 थीटा, अब प्लस 20 से इधर जाएगा तो माइनस में, यानी कि 90 में से 20 घटेगा तो 70, और ये 14 5 70 होता है, आप जानते भी हैं, यानी कि थीटा बराबर में 14 डिग्री इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया आपका शॉर्ट कॉन्सेप्ट से इसका आंसर। ठीक है, तो इसको आप पे बेसिक से अपने आप से सॉल्व करने का प्रयास करना, ठीक ना। इसको बदल देना कोसेक में, उसके बाद दोनों बराबर करके सॉल्व कर देना। ठीक है, चल नेक्स्ट पर चलते हैं, इसको थोड़ा सा मिटा लेते हैं। चल ध्यान देना, इस प्रश्न में दिया है tan 4 थीटा बराबर cot 40 डिग्री माइनस 2 थीटा तो थीटा किसके बराबर है। ध्यान देना दोस्त, अगर यहाँ पर दूसरा त्रिकोणमिति फंक्शन दिया होता, यानी कि कॉट ना दे करके सेक दिया होता है, या कॉस दिया होता है, या साइन दिया होता, तो इस मेथड पर ये क्वेश्चन नहीं सॉल्व हो पाता। ठीक ना, ये भी ध्यान देना। इसलिए मैं आपको बेसिक भी बता रहा हूँ, ताकि अगर शॉर्ट कंसेप्ट पर अगर वो प्रश्न सॉल्व ना हो पाए तो आप बेसिक से सॉल्व कर पाए। ठीक ना, चलिए tan है यानी कि कॉट है, यानी कि tan किस में बदल सकते हैं आप, कॉट में, तो कॉट यहाँ पर दिया है। चलिए तो डायरेक्ट सॉल्व करते हैं। तो 4 थीटा प्लस 40 डिग्री माइनस 2 थीटा, योग कितना होगा 90 डिग्री। अब देखिए दोस्त, 4 थीटा में से 2 थीटा घटेगा तो कितना 2 थीटा बचेगा। अब ये 40 डिग्री प्लस में है, इधर जाएगा तो माइनस में, यानी कि 90 में से 40 घटेगा तो 50, यानी कि 2 से 2 खत्म हो जाएगा तो 25, यानी कि थीटा बराबर कितना 25 डिग्री इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट पर। इसमें दिया है यदि साइन थीटा प्लस 23 डिग्री बराबर में कॉस 58 डिग्री तो कॉस 5 थीटा का मान क्या होगा। कॉस 5 थीटा का मान पूछ रहा है कि क्या होगा। चलिए बहुत आसानी सॉल्व होगा। पहले आपको थीटा का वैल्यू निकालना पड़ेगा, उसके बाद कॉस 5 थीटा का मान आ पाएगा। चलिए साइन किस में बदलता है, कॉस में, तो चलिए कॉस तो बराबर है तो इसको भी बराबर कर दीजिए, यानी कि थीटा प्लस 23 डिग्री प्लस 58 डिग्री हो जाएगा क्या, बराबर में 90 हो जाएगा ना इस मेथड पर। चलिए थीटा है तो थीटा, इसको जोड़ लेते हैं, कितना जोड़ेंगे तो कितना होगा 8 3 11 1 5 2 7 1 8, यानी कि प्लस में 81 है, इधर जाएगा तो माइनस में, यानी कि 90 में से 81 घटेगा तो कितना आएगा 9, यानी कि थीटा की वैल्यू कितना हो गया 9 डिग्री। लेकिन आपको निकालना क्या है, कॉस 5 थीटा, यानी कि थीटा के स्थान पर 9 रख दीजिए,
कॉस 5 गुने 9 डिग्री रखेंगे तो कितना हो जाएगा 45, यानी कि कॉस 45 का मान कितना होता है 1/√2। यही इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, बहुत ही कम समय में इस तरह के प्रश्न को आप सॉल्व कर सकते हो। चलिए नेक्स्ट पर चलते हैं, इसको सबसे पहले मिटा लेते हैं। चल ध्यान देना, इसका कहना है कि यदि 4 थीटा एक न्यून कोण है और कॉट 4 थीटा बराबर tan थीटा माइनस 5 डिग्री है तो थीटा का मान कितना होगा। यहाँ पर कह रहा है कि न्यून कोण, न्यून कोण मतलब क्या होता है, जैसे दो कोण मिलाकर के 90 डिग्री हो जाए उसी को हम न्यून कोण बोलते हैं। ठीक ना, तो चलिए यहाँ पर दिया है कॉट 4 थीटा बराबर tan थीटा माइनस 5 डिग्री। तब बस यहाँ पर ये देख लेना कि कॉट किस में बदलता है tan में, बस इसी नियम पर आधारित है। यानी कि 4 थीटा और इसको जोड़ दीजिए थीटा माइनस 5 बराबर क्या होगा 90 डिग्री। ठीक है दोस्तों, 4 थीटा 1 5 थीटा माइनस 5 डिग्री है, इधर जाएगा तो प्लस में, यानी कि 90 5 95 डिग्री। और आप जानते हैं कि 19 5 95 होता है, ये आपका 19 डिग्री हो जाएगा, यानी कि थीटा बराबर कितना 19 डिग्री इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, इसमें आपको थीटा का मान ही पूछ रहा था, तो ये आपका आंसर। चल नेक्स्ट पर आते हैं। चलिए इसमें इसका कहना है कि साइन 60 डिग्री प्लस थीटा माइनस कॉस 30 डिग्री माइनस थीटा का मान ज्ञात करें। अब यहाँ पर देखिए दोस्त, इस प्रश्न को आप शॉर्ट मेथड से नहीं सॉल्व कर सकते हो, जब भी सॉल्व होगा तो बेसिक तरीका से। इसलिए मैं आपको बेसिक तरीका पहले ही बता दिया, ताकि बीच में अगर कुछ ऐसा भी प्रश्न हो जो कि बेसिक से ना सॉल्व हो तो उस तरह के प्रश्नों को कैसे आप सॉल्व करें ये आपको जानना चाहिए। ठीक है ना, चल ध्यान देना। सबसे पहला काम क्या कीजिए कि यहाँ पर साइन कॉस है, तो इस साइन को या तो आप कॉस में बदल दीजिए या इस कॉस को साइन में बदल दीजिए। एक बात याद रखना कि यदि आप कॉस को साइन बदल रहे हैं तो इस साइन को नहीं बदलना है, जो कहते हैं रख दीजिएगा। ठीक है ना, चलिए मैं यहाँ पर इसको साइन को बदल रहा हूँ, तो साइन को जिसमें बदलेंगे तो क्या होगा कोस को बदल देंगे। कॉस 90 माइनस ये वाला 60 डिग्री प्लस थीटा है, ये लिख सकता है ना। कॉस 90 माइनस थीटा मान कि इतना कोण बराबर इसके स्थान पर ये लिख सकते हैं, माइनस ये है तो इसको जो कहते हो 30 डिग्री माइनस थीटा। ठीक है, देखिए दोस्तों, कॉस 90 है तो 90 माइनस 60 डिग्री माइनस थीटा, ब्रैकेट के इधर छोड़ेंगे तो माइनस को इतना हो जाएगा, माइनस कॉस 30 माइनस थीटा। अब देखिए तो डायरेक्ट सॉल्व कर लेंगे। 90 में से 60 गया तो 30, यानी कि यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि ये जब घटा तो 30 डिग्री आ गया, यानी कि कॉस 30 डिग्री माइनस थीटा है। यहाँ पर क्या है माइनस कॉस 30 माइनस थीटा है, तो यहाँ पर देखिएगा कि कोण दोनों का बराबर हो गया। अब मेन पॉइंट ये कि ये माइनस में है तो प्लस में है तो पूरा का पूरा खत्म हो जाएगा ना, और जब ये खत्म हो जाएगा तो क्या होगा 0, यानी कि इसका आंसर कितना होगा 0। ठीक है, बहुत ही आसान था। अगर आपको बेसिक नहीं आता तो इस प्रश्न को आप सॉल्व नहीं कर पाते। ठीक है, तो मेरा प्रयास यही है कि सभी के सभी प्रश्न आप सॉल्व कर पाएँ। ऐसा नहीं है कि जो प्रश्न ऐसा हो कि आप केवल टिक पर ही सॉल्व कर पाए, बेसिक को ही आपको जानना चाहिए। चलिए इस पर आते हैं। इसमें दिया है साइन 2x माइनस 45 डिग्री बराबर कॉस x, और कोण x तथा 2x माइनस 45 डिग्री निम्न कोण है, तो कॉट x का मान बताना है। इसमें क्या पूछ रहा है कॉट x, तो सबसे पहले तो आपको x का मान तो निकालना पड़ेगा ना, यानी कि कोण का मान निकालना पड़ेगा। तो यहाँ पर कोणों का योग क्या होगा 90 डिग्री, यानी कि 2x माइनस 45 डिग्री प्लस x बराबर क्या होगा 90 डिग्री
2x प्लस एक्स कितना 3x, और -45 इधर जाएगा तो प्लस में, यानी कि 90 में 45 जोड़ दीजिए, कितना होगा, तो 5 का 5, 9 4 13, 135, यानी कि x बराबर कितना 135 बटा में 3, 3 4 12, 3 5 15, यानी कि x का मान कितना आ गया 45 डिग्री। बस आपको कॉट x का मान बताना है, कॉट है x के स्थान पर 45 डिग्री रख दीजिए। और आप जानते हैं कॉट का 45 का मान कितना होता है 1, ये इसका आंसर होगा। ठीक ना, इधर हम यहाँ पर डिटेल के साथ सॉल्व कर रहे हैं इसलिए इतना टाइम लग रहा है, इसमें बहुत ही कम समय लगेगा। चलिए नेक्स्ट पर आते हैं। चलिए इसमें दिया है tan 5x माइनस 10 डिग्री बराबर कॉट 5y प्लस 20 डिग्री। तो इसमें आपको x प्लस y की वैल्यू बताना है कि क्या होगा, बहुत ही आसान है। tan किस में बदलता है कॉट में, यानी कि इसी नियम पर आधारित है। चलिए इसको जोड़ते हैं, 5x माइनस 10 डिग्री प्लस 5y प्लस 20 डिग्री बराबर क्या होगा 90 डिग्री। अब थोड़ा ध्यान देना, यहाँ पर प्लस 20 है, यहाँ पर माइनस 10 डिग्री है, यानी कि 20 में से 10 घटेगा तो प्लस 10, अब प्लस 10 इधर जाएगा तो माइनस में। चलिए इसको लेते हैं 5x प्लस 5y, यानी कि 5x प्लस 5y। जब 20 में से 10 घटाएंगे तो 10 होगा, और ये 10 प्लस में इधर जाएगा तो माइनस में, यानी कि 90 में से 10 घटेगा तो 80 होगा ना। अब यहाँ पर देखिएगा x में भी 5 है, y में भी 5 है, तो 5 हम कॉमन ले सकते हैं, इतना तो आता ही होगा आपको। चलिए 5 कॉमन जैसे लेंगे तो x प्लस वाई हो जाएगा बराबर क्या है 80, यानी कि ये गुना में इधर चल जाएगा तो भागा में, यानी कि 16 5 80 होता है, यानी कि x प्लस वाई का मान कितना होगा 16 डिग्री। यही पूछ रहा था ना कि x प्लस वाई का मान कितना होगा, तो इतना होगा। ठीक है, चलिए क्लियर है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पर। चलिए ध्यान देना, इस प्रश्न का कहना है कि एक्स वाई दो न्यून कोण हैं, x प्लस वाई लेस देन 90 डिग्री, यानी कि x और y जोड़ करके 90 डिग्री से कम है, और साइन 2x माइनस 20 डिग्री बराबर कॉस 2y प्लस 20 डिग्री, तो tan x प्लस वाई का मान बताइए। बहुत ही आसान प्रश्न है, केवल प्रश्न थोड़ा सा लंबा है, लेकिन इसका जो सॉल्विंग होगा बहुत कम समय में होगा। साइन 2x माइनस 20 डिग्री बराबर कॉस 2y प्लस 20 डिग्री है। सबसे पहला स्टेप, इन दोनों को जोड़ करके 90 डिग्री कर दीजिए, यानी कि देखिए दोस्तों इसको हम डायरेक्ट जोड़ लेते हैं। ठीक है, 2x प्लस 2y, यानी कि 2x प्लस 2y, और माइनस 20 है प्लस 20 है तो कट जाएगा ना, माइनस 20 प्लस 20 कट जाएगा तो क्या होगा 0 हो जाएगा, तो 0 बराबर क्या होगा 90 डिग्री हो जाएगा। यानी कि जैसे इसमें 2 कॉमन लेते हैं तो x प्लस वाई हो जाएगा बराबर 90 डिग्री, 2 से भाग देंगे तो 45 डिग्री, यानी कि x प्लस वाई की वैल्यू कितना हो गया 45 डिग्री। आपसे पूछा क्या है tan x प्लस वाई, tan x प्लस वाई, यानी कि जैसे हम x प्लस वाई के स्थान पर ये वाला वैल्यू रखेंगे 45 डिग्री, तो tan 45 का मान कितना होता है 1 होता है। क्लियर है, चलिए नेक्स्ट। चलिए इसमें दिया है साइन 7x बराबर कॉस 11x, तो 9x का मान बताना है, 9x का मान कितना होगा। चलिए साइन कॉस है यहाँ पर, यानी कि ये दोनों कोणों का योग 90 डिग्री, यानी कि 7x है यहाँ पर 11x, 7 11 जोड़ेंगे तो कितना 18, यानी कि 18x बराबर कितना 90 डिग्री, तो 18 5 90, यानी कि x बराबर कितना 5। तो पूछा क्या है 9x, तो x के स्थान पर ये रख दीजिए 5, तो 9 5 45 डिग्री होगा। ठीक ना। अगर इसी प्रश्न में थोड़ा सा और बढ़ा देता, अगर आपसे ये पूछा होता कि मान लीजिए आपसे cos 9x पूछ देता, तो 9x के स्थान पर क्या आ रहा है 45 डिग्री, यानी कि cos 45 डिग्री
बराबर क्या होता है 1/√2। ठीक है, तो इस तरह से सॉल्व होता है। अगर cos 9x पूछा होता तो क्लियर है। तो मुझे उम्मीद है कि यहाँ तक कोई आपको डाउट होगा नहीं। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, यानी कि पार्ट नंबर 9 में, और उसमें इससे अलग तरह के प्रश्न को सॉल्व करेंगे और इसके नेक्स्ट लेवल के प्रश्न को सॉल्व करेंगे। ठीक ना, इसी तरह से हम लोग एकदम कंप्लीट त्रिकोणमिति को ख़त्म करेंगे। ठीक, चलिए, थैंक यू सो मच इस वीडियो को देखने के लिए।